हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। आज के इस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो करने से पहले एक बार यहाँ पर देख लेते हैं जो मैंने डाइजेस्ट अवेलेबल करवाई है आपको, आप किस तरह से यहाँ पर ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 चैप्टर्स जो हैं वो 5 रुपीज़ में अवेलेबल है। थियोरेटिकल सब्जेक्ट के, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अकाउंट स्टेट्स 1 चैप्टर 7 रुपीज़, इको से एनी 1 डाइजेस्ट इंग्लिश 40 रुपीज़, 2 डाइजेस्ट 70 रुपीज़, तीनों डाइजेस्ट चाहिए तो 100 रुपीज़। इस तरह से यहाँ पर रखी गई है। प्राइजेस अफोर्डेबल प्राइजेस हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट स्टेट्स पार्ट 1 एंड 2, ये दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट जिसकी 2 पार्ट्स की डाइजेस्ट 50 रुपीज़, दोनों डाइजेस्ट दोनों सब्जेक्ट की दोनों पार्ट्स 90 रुपीज़, और सारे सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट्स पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन पीडीएफ्स अगर आप सभी को परचेज करते हैं तो ओनली 160 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। अकाउंट स्टेट्स, इको से इंग्लिश, राइट, फुल सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप पेमेंट करने के लिए जो मेथड्स है वो देख सकते हैं। एज वेल एज फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको हमें मैसेज करना होगा इंस्टाग्राम पे जीएमएचएस स्टडी क्लासेस जो आईडी है, आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको मैसेज करके बताना है आप कौन सी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं। उसके बाद जो पेमेंट मेथड्स है वो आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे एज वेल एज पेटीएम वॉलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर पेमेंट आपको इंस्टेंटली सारी पीडीएफ्स आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी फॉर स्टैंडर्ड 12th। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आज मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूंगी कि आज जो फॉर्मूला और जिस तरह के सम्स हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या डिफरेंट है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये बताना चाहती हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं जो सम आपको एक्सप्लेन करूँगी ये सम बोर्ड एग्ज़ाम में लास्ट सेक्शन में 5 मार्क का पूछा जाता है। तो मैंने आपको पहले ब्लूप्रिंट बता दी थी कि फर्स्ट पार्ट यानी आपका स्टैटिस्टिक का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें 4 चैप्टर है, तो ये फर्स्ट चैप्टर में से जो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो लास्ट सेक्शन में पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्लीज़ कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से मैं यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। पूरा इंडेक्स नंबर चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बट ये क्वेश्चन, ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा 5 मार्क का कंप्लीट एक सम आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो सम हम सॉल्व करेंगे इसमें हमें 3 फार्मूला यूज़ करनी है। अब 3 फार्मूला कौन सी है पहले ये बताती हूँ। एक बार नाम देख लेते हैं कौन कौन सी फार्मूलाज होती है। यहाँ पर 3 जो हमें यूज़ करनी है। फर्स्ट फार्मूला का नाम है लास्पेयर्स फार्मूला, राइट। लास्पेयर्स एक स्टैटिस्टिशियन का नाम है, राइट, उसने अपनी फार्मूला का नाम खुद के नाम से रखा है। सेकेंड फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो है पाशेस फार्मूला। अब पाशेस यानी ये भी एक स्टैटिस्टिशियन है और इन्होंने भी अपनी फार्मूला का नाम खुद के नाम से रखा है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमें ये सीक्वेंस में ही फार्मूला से सम सॉल्व करना है। यानी फर्स्ट फार्मूला हमेशा लास्पेयर्स की लिखनी है, सेकेंड पाशेस की, और थर्ड फार्मूला आती है फिशर्स फार्मूला। यानी आयरविंग फिशर, इन्होंने भी अपनी फार्मूला का नाम अपने नेम से रखा है, पासेस उसके बाद फिशर्स। तो हम यहाँ पर फिशर्स फार्मूला देखेंगे। तो फिशर्स फार्मूला थर्ड वन है। तो इस सीक्वेंस में आपको यहाँ पर सम सॉल्व करना होगा। बस आपको ये 3 फार्मूला रखनी होगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप फिर से रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। फर्स्ट स्टैटिस्टिशियन जिनकी फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट फार्मूला का नाम है लास्पेयर्स फार्मूला, सेकेंड पाशेस फार्मूला और थर्ड फिशर्स फार्मूला। आई होप आप तीनों फार्मूला का नाम समझ गए होंगे किस तरह से आया। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 फार्मूला क्यों यूज़ करनी है इस क्वेश्चन में। तो पहले मैं आपको लास्पेयर्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। इस फार्मूला के अंदर उन्होंने अपना क्या कंसेप्ट रखा है। तो लास्पेयर्स ने इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए अपना रिव्यू दिया, अपना थॉट दिया कि हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें अगर बेस ईयर पर कॉन्सेंट्रेट करें और बेस ईयर का डेटा यूज़ करें तो हम सही इंडेक्स नंबर ढूंढ सकते हैं। ये थॉट किसका है? लास्पेयर्स का। क्या थॉट है? कि बेस ईयर को कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट। तो उन्होंने अपनी फार्मूला में क्वांटिटी की जगह पर बेस ईयर यूज़ किया। एक बार इतना समझ लीजिए। फार्मूला आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उन्होंने क्या फार्मूला दी है। उनकी फार्मूला है इंडेक्स नंबर के लिए
सिग्मा P1Q0 यानी करंट ईयर की प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस बेस ईयर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय P0Q0। P1 का मतलब होता है करंट ईयर की प्राइस, जहाँ पर भी 1 या आप इसे I कहते हैं, राइट। तो इसे जहाँ पर भी 1 या I यूज़ हो यानी करंट ईयर, 0 यूज़ हो जहाँ पर भी, तो वो होता है बेस ईयर। P का मतलब होता है प्राइस, Q का मतलब होता है क्वांटिटी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने ज़्यादातर यहाँ पर 0 वाले यूज़ किए हैं, यानी बेस ईयर को उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करके अपना इंडेक्स नंबर फाइंड किया है। तो इनकी जो इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला है, जिसे हम लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर फॉर्मूला कहते हैं, उसका सिंबल देख लीजिए आप, IL लिखा है, यानी इंडेक्स नंबर बाय लास्ट पेयर्स फॉर्मूला। तो ये समझ गए आप, उन्होंने अपनी फॉर्मूला में क्या थॉट्स रखे हैं, बेस ईयर को कॉन्सेंट्रेट किया। अब जो नेक्स्ट स्टैटिस्टिशियन है जिनकी दूसरी फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो है पाशेस फॉर्मूला। इन्होंने अपना थॉट रखा कि लास्ट पेयर की जो फॉर्मूला है जिनमें उन्होंने बेस ईयर को कॉन्सेंट्रेट किया था, बट पाशे कहते हैं कि हमें करंट ईयर को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, करंट ईयर की डेटा यूज़ करनी चाहिए। तो इन्होंने अपनी फॉर्मूला में सारा डेटा करंट ईयर का यूज़ किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर P1Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q1, राइट। तो ये इनकी फॉर्मूला है, इसमें आप Q1 P1 सब 1 वाले देख रहे हैं, I वाले देख रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने सारा डेटा मोस्टली करंट ईयर का यूज़ किया है। और इनकी जो फॉर्मूला है उसका सिंबल है IP, यानी इंडेक्स नंबर बाय पाशेस फॉर्मूला। तो आप समझ गए होंगे पाशे ने अपनी क्या फॉर्मूला दी है। अब थर्ड जो यहाँ पर स्टैटिस्टिशियन आते हैं, इन्होंने इन दोनों की फॉर्मूला को कंपेयर करके अपनी फॉर्मूला बना दी और इन्होंने अपना सिंबल जो रखा है वो है IF, यानी इंडेक्स नंबर बाय फिशर्स फॉर्मूला, राइट। अब इनकी फॉर्मूला देखते हैं, इन्होंने क्या किया, दोनों को ही इम्पोर्टेंस दी, इन्होंने दोनों की फॉर्मूला को ही मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में रख दिया है। तो आप देख सकते हैं दोनों की फॉर्मूला है उसे ही अंडर रूट में रखकर यहाँ पर आंसर फाइंड किया है। तो इस तरह से इन तीनों फार्मूला को हमें सीक्वेंस में रखते हुए यहाँ पर लास्ट में आंसर मिलेगा और वो आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाना चाहती हूँ कि इन तीनों की फॉर्मूला से जो आंसर आते हैं वो कितने सेम होते हैं। तो यहाँ पर आप एक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 12। इसका मैं आपको यहाँ पर एक इमेज दिखा रही हूँ। फर्स्ट आप देखिए, ये लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर है जिस फॉर्मूला से लास्ट पेयर के लिए फाइंड किया था, राइट। मैं आपको डायरेक्ट एक बार सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये फॉर्मूला दिखा रही हूँ। तो इसमें आप देखिए जो इंडेक्स नंबर की वैल्यू आई है दैट इज़ 110.61, ठीक है, 110.61, 110 याद रखिएगा। अब मैं आपको इसी सम में जो सेकेंड फार्मूला कंपलसरी हमें यूज़ करनी होती है वो है पाशेस, जो सेकेंड स्टेप है, राइट। ये तीनों फार्मूला कंपलसरी है एक सीक्वेंस में यूज़ करना, राइट। तो सेकेंड फार्मूला पे आते हैं, सेकेंड स्टेप पे। अब जब पाशेस की फॉर्मूला यूज़ की सेम डेटा के लिए, तब हमारा आंसर आया 110.16। आप देख सकते हैं 110, आगे वाले लास्ट पेयर ने भी 110.61 आंसर लाया था, यहाँ पर 110.16 है। लास्ट में फिशर का जो यहाँ पर आंसर आता है, जहाँ पर फिशर ने दोनों की फॉर्मूलाज को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में रख दिया और सेम आंसर उनका आ रहा है 110.38। तो फिशर की जो फॉर्मूला है इसका आंसर आपको एक्यूरेट मानना है और इसी पे से आपको यहाँ पर -100 करना है, राइट। आप समझ गए होंगे। तो पूरा आंसर 5 मार्क का आपका कब कंप्लीट होगा, जब आप लास्ट फिशर तक का भी फाइंड करेंगे। फिशर का फाइंड करने के लिए आपको लास्ट पेयर और पाशे का फाइंड करना पड़ेगा इंडेक्स नंबर, क्योंकि तभी फिशर की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से आपको तीनों फार्मूला यूज़ करनी हो। जो स्टूडेंट्स 5 मार्क्स पूरे गेन करना चाहते हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखेगा। ये जो आपको P0 Q0 नहीं याद रह रहे हैं फॉर्मूला क्या है, मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आपको एक बार में पूरा क्लियर एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन रीड करती हूँ। फाइंड द लास्ट पेयर्स पाशेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द फॉलोइंग
इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हमेशा जब ये तीनों फॉर्मूला यूज़ करनी हो, लास्पेस, पाशे एंड फिशर, तब आपको एक बेस ईयर और एक करंट ईयर दिया गया होगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014 और 2015 का दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको सारी यहाँ पर कमोडिटीज़ दी गई है, दैट इज़ व्हीट, राइस, पल्सेस, ऑयल, क्लोथ्स और केरोसिन की यूनिट्स दी गई है। आप देख सकते हैं 2014 में जैसे कि आप फॉर एग्जांपल व्हीट लें तो उसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं 20 केजेस, और 20 केजेस की प्राइस क्या है 2014 में 15 रुपीज़। और उसके बाद ईयर 2015 में क्वांटिटी देखिए 30 केजेस की प्राइस हो चुकी है 18 रुपीज़। तो जो डिफरेंस है यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं, और सभी चीज़ का यहाँ पर डिटेल में हमें बताया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया गया है बेस ईयर 2014 रखना है। बेस ईयर में हम 0 यूज़ करते हैं, प्राइस के लिए P0, क्वांटिटी के लिए Q0। तो अब यहाँ पर मैं आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी पूरा। इस तरफ आप देख सकते हैं मैंने पूरा टेबल क्रिएट करके रखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने जो भी डेटा है वो लिख दिया है, आप मेरे साथ साथ जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पर हमने सारी कमोडिटीज़ लिख ली है, दैट इज़ व्हीट, राइस, दाल, ऑयल, क्लोथ्स एंड केरोसिन। अब यहाँ पर मैंने 4 कॉलम बनाए। इतना जो आप पार्टीशन देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक रेड लाइन की है, तो ये इतना पार्ट आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा, राइट। तो पहले क्वेश्चन में से हमें जो जो मिला है डेटा वो यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो क्वेश्चन में से आपको पहले देखिए 4 कॉलम दिए गए हैं, कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जो आप 0 देख रहे हैं P0, Q0, ये 2014 के हैं। P0 यानी प्राइस, 2014 बेस ईयर है, बेस ईयर को हम 0 से यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो प्राइस ऑफ बेस ईयर यानी प्राइस ऑफ 2014। Q0 यानी क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो यहाँ पर क्वांटिटी जो दी गई है आपको 2014 की व्हीट के लिए वो यहाँ पर आपको लिखनी है। इसी तरह से P1 Q1 यानी प्राइस ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर कौन सा 2015 में जो प्राइस दी गई है व्हीट की वो यहाँ पर हम लिखेंगे। Q1 यानी क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, तो आपको जो व्हीट की करंट ईयर यानी 2015 में जो प्राइजेस दी गई है वो लिखेंगे। इन शॉर्ट ये चारों कॉलम आपके क्वेश्चन में ही है। फिर से आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मैं ये सारा डेटा यहाँ पर लिखूँगी। तो हमने यहाँ पर जो कॉलम बनाया हम उसी हिसाब से लिखेंगे। व्हीट का हम प्राइस लिखेंगे 2014 का। तो मैं पहले सारी प्राइजेस लिख लेती हूँ 2014 की क्या क्या दी गई है। फर्स्ट हमें दिया गया है 15, राइट, 15 रुपीज़ दिए गए हैं। उसके बाद जो राइस की हमें यहाँ पर दी गई है वो है 20 रुपीज़ 2014 में। उसके बाद 26.50, तो ये भी हम लिख देंगे यहाँ पर। ऑयल, ऑयल के लिए प्राइजेस देखते हैं 24.80, सभी को आपको नोट डाउन कर लेना है। क्लोथिंग आप देख सकते हैं, क्लोथ्स की जो प्राइस है 2014 में दैट इज़ 21.25। उसके बाद लास्ट केरोसिन की प्राइस आप देख सकते हैं 21 रुपीज़ लिखा गया है यहाँ पर। तो सारी प्राइजेस जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है P0 के कॉलम में 2014 की। अब उनकी क्वांटिटी लिखते हैं, कितने कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर अवेलेबल है। तो व्हीट जो है वो 2014 में 20 kg है, तो 20 लिखेंगे। उसके बाद राइस 10 kg है। नेक्स्ट पल्सेस में लिखेंगे अगेन 10। नेक्स्ट ऑयल आप देख सकते हैं, ऑयल के लिए हमें यहाँ पर दिया गया है 6 kg या 6 लीटर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर 6 लीटर्स में है। क्लोथ्स आप देख सकते हैं 15 मीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2014 का यहाँ पर जो मेजरमेंट हमें दिया गया है। केरोसिन है 18 लीटर्स। तो सारा डेटा हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब इसी तरह से हम P1 की प्राइजेस लिखेंगे। P1 यानी यहाँ पर करंट ईयर की प्राइजेस। अब 2015 में आप देखिए जो प्राइजेस आपको दी गई है पहले वो लिख लेते हैं। व्हीट के लिए है 18, नेक्स्ट चेक करते हैं 31.25। नेक्स्ट पल्सेस के लिए हमें दिए गए हैं 29.50। ऑयल्स हमें ऑयल के लिए दिया गया है यहाँ पर प्राइस 30 रुपीज़। क्लोथ्स है पर मीटर 25
और केरोसिन के लिए जो प्राइजेज़ हमें दी गई है 28.80। तो आई होप आप देख रहे हैं किस तरह से हमें नोट डाउन करना है। अब Q1 क्वांटिटी, सारी क्वांटिटी हमें 2015 की यहाँ पर नोट डाउन करनी है, दैट इज़ 30। उसके बाद राइस के लिए है 15, पल्सेस के लिए अगेन 15, ऑयल 8 kgs, क्लोथ्स के लिए हमें यहाँ पर दिया गया 25 मीटर और लास्ट 30 लीटर। तो अब सारा डेटा हमने नोट डाउन कर लिया है। अब बारी आती है कि हमें ये 4 कॉलम फिलअप करना है। ये 4 कॉलम हम इसलिए फिलअप करेंगे क्योंकि जो आपने फॉर्मूला देखी थी, राइट, फॉर्मूला देखी थी अपने लास्ट पेयर, पाशे और फिशर, उनमें जो P1 Q0 किसने कौन सी फॉर्मूला ली, उसके लिए आपको यहाँ पर ये डेटा चाहिए। तो मैं आपको फिर से फॉर्मूला सारे दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट पेयर, पाशे और फिशर में सिग्मा आपने देखा है P1 Q0 अपॉन P0 Q0, ये लास्ट पेयर की फॉर्मूला में है, राइट, सिग्मा। तो हमें ये सारा सिग्मा यानी इनका टोटल करना है। अब P1 Q0 जैसे है तो आपको P1 और Q0 का मल्टीप्लिकेशन करना है इस तरफ, और फिर उसका टोटल जो लास्ट में आपका यहाँ पर निकलेगा लास्ट कॉलम में, टोटल पूरे कॉलम का, उसे सिग्मा कहते हैं। तो पहले हम यहाँ पर ये चारों कॉलम के ऊपर नेम लिख देते हैं। नेम यानी कौन सी फॉर्मूला में कौन सा यूज़ करना है। तो 4 ही ये यूज़ होंगे इन तीनों फार्मूला में, वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ। देखिए, पहला आपको लिखना है P1 Q0। इसी सीक्वेंस में आप एक बार याद कर लीजिए तो कभी नहीं भूलेंगे। P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 और लास्ट में P0 Q1। अब देखिए, इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। और अगर आप इसी सीक्वेंस में लिखेंगे तो आपको ये भी याद रहेगा कि फॉर्मूला में किसके साथ किसे डिवाइड करना है। अब देखिए, आप ये तो समझ गए कि जहाँ पर 0 है वो बेस ईयर का है और P1 है वो करंट ईयर का है। अब देखिए, इस सीक्वेंस में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये दो जो फर्स्ट कॉलम है ये लास्ट पेयर की फॉर्मूला में यूज़ होंगे, और ये दो जो लास्ट कॉलम है ये जो सेकेंड फार्मूला पाशे की उसमें यूज़ होंगे। इसलिए मैंने इसी सीक्वेंस में आपको लिखना सिखाया है। अब इसे याद कैसे करना है, ये जो सीक्वेंस है इसमें ये कैसे याद करेंगे कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब ये फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं तो P1 Q0 यानी P1 का कॉलम मल्टीप्लाई बाय Q0 का कॉलम, तब यहाँ पर आंसर आएगा। अब ये है P0 Q0, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। पर ये याद कैसे रहेगा और ये सीक्वेंस कैसे याद रहेगी, तो ये भी मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, अगर आपको ये ऐसे ही याद नहीं रह रहा है कि कौन सी फॉर्मूला है क्या है, तो आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं, पीको पोको पीकी पोकी। फिर से याद करते हैं, P1 Q0 का आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा है पीको पोको पीकी पोकी। आई होप आप समझ गए। 3 बार इसे बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, और इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है पीको पोको पीकी पोकी। उसके बाद सभी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, लिख दीजिए। जो आंसर आएगा फर्स्ट लास्ट पेयर की फॉर्मूला में इसको इससे डिवाइड करना है, पाशे की फॉर्मूला में इसको इससे डिवाइड करना है। बहुत सिंपल है, पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, यानी यहाँ पर सारी डिजिट्स लिख देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है P1 इंटू Q0, तो P1 का कॉलम देखिए और Q0 का कॉलम देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 20 मल्टीप्लाई बाय 18, 20 इंटू 18 होगा यहाँ पर 360, तो इस तरफ 360 लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 31.25, तो 312.5। नेक्स्ट देखिए 10 इंटू 29.50, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 295, यहाँ पर आंसर आएगा, 0 निकल जाएगा। 6 इंटू 30, तो 6 इंटू 30 कितने होंगे 180। 15 25 तो 15 इंटू 25 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 375। और लास्ट 18 इंटू 28.80, 518.4,
तो आप समझ गए होंगे हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है पूरा, हमने ये सारे नोट डाउन कर लिए हैं। अब इसका टोटल कर लीजिए, आपने जैसे मल्टीप्लाई किया उसके बाद ग्रैंड टोटल कर दीजिए। ग्रैंड टोटल करना आपको कैलसी में मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर ये जो हमें आंसर मिला है वो है 20440.9। पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो लिखनी है, आपको इग्नोर नहीं करना है। तो ये हमारा बन चुका है, यहाँ पर आया है सिग्मा P1Q0, पीको, राइट, पीको। इससे आपको इसी तरह से याद करना है, इसे आई समझ लीजिए, इसे ओ समझ लीजिए, पीको, पोको, पीकी, पोकी, राइट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा आंसर इसका आ चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ये आप देख सकते हैं लिख दिया। अब नेक्स्ट कॉलम देखिए, नेक्स्ट है हमारा पोको, P0Q0 यानी बेस ईयर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय Q0 यानी क्वांटिटी बेस ईयर की। ये दो फर्स्ट कॉलम, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 15 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 15 20 ज़ा 300। मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। 20 इंटू 10 200, 26.50 इंटू 10 दैट इज़ 265। 24.80 मल्टीप्लाई बाय 6 148.8। 21.25 मल्टीप्लाई बाय 15 318.75। लास्ट 21 इंटू 18 378 और इसका टोटल करेंगे दैट इज़ 1610.55। एडिशन किया। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं लास्ट में ये सिग्मा P0Q0 है, सिग्मा P0Q0 जिसे पोको हमने नाम दिया है, राइट, पीको पोको। ये दोनों लास्ट पेयर की फॉर्मूला में काम आएंगे, पीको डिवाइड बाय पोको यानी P1Q0 डिवाइड बाय P0Q0। ये आप डिवाइड करते ही मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको लास्ट पेयर का यहाँ पर इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। देखिए ये दोनों कॉलम्स भी फिल कर लेते हैं। यहाँ पर P1Q1 यानी 18 इंटू 30 यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर लेकर आएंगे दैट इज़ 540 P1Q1। नेक्स्ट P1Q1 राइस के लिए 31.25 मल्टीप्लाई बाय 15 गिव्स अस 468.75। इसी तरह से नेक्स्ट जो पल्सेस हैं उनके लिए हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर है 29.50 मल्टीप्लाई बाय 15, तो इसका आंसर आता है 442.5। नेक्स्ट 30 इंटू 8 फॉर ऑयल के लिए फाइंड कर रहे हैं। 30 इंटू 8 गिव्स अस 240। लास्ट नेक्स्ट यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाय 25 गिव्स अस 625। नेक्स्ट देखते हैं 28.30 मल्टीप्लाई बाय 30, तो यहाँ पर 28.80 मल्टीप्लाई बाय 30, तो इसका आंसर आता है यहाँ पर 864। तो आई होप आप समझ गए हमें किस तरह से हमने इन्हें फाइंड किया। यहाँ पर P1Q1 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका टोटल करना है, एडिशन करना है, राइट। अब इनका एडिशन करें 3180.25, तो ये हमारा आंसर आया है। अब यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे कि ये हमें क्या मिला है। ये हमें मिला है सिग्मा P1Q1। सिग्मा P1Q1 हमें मिल चुका है दैट इज़ पीको, पोको, पीकी, राइट, और पोकी लास्ट में। इस तरह से आप याद कर लीजिए। आप सारी फॉर्मूलाज लाइन वाइज एक भी स्टेप मिस किए बिना सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट कॉलम सॉल्व करते हैं P0Q1 दैट इज़ फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम P0 इंटू Q1 पोकी। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू 30 गिव्स अस 450। 20 इंटू 15 300। 26.50 इंटू 15 397.5। नेक्स्ट 24.80 इंटू 8 198.4। 21.25 मल्टीप्लाइड बाय 25 531.25। लास्ट 21 इंटू 30, 21 इंटू 30 630। इसका एडिशन करना है
ये 0 है, इसका एडिशन करेंगे। एडिशन हमारा आ रहा है यहाँ पर 2507.15 और लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे ये क्या है, हमने क्या फाइंड किया है, ये भी लिखना ज़रूरी है यहाँ पर, तो ये लिख देते हैं। ये है सिग्मा P0Q1। तो आप देख सकते हैं हमारा कंप्लीट यहाँ पर इतना हमने फाइंड कर लिया है। लास्ट में हमें चारों वैल्यू मिल चुकी है। अब फर्स्ट जो फॉर्मूला है लास्ट पेयर की, उसमें इन दोनों को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। पाशे की फॉर्मूला में इन दोनों को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। और फिशर की फॉर्मूला में इन दोनों का जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में रख देना और आंसर फाइंड करना है। इसी टेबल के नीचे आपको लास्ट पेयर, पाशे और फिशर तीनों की फॉर्मूला लिखनी है और स्टेप बाय स्टेप तीनों को सॉल्व करना है। फर्स्ट आप इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, सेकंड पाशेस और थर्ड फिशर की फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। तो इनकी फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए जो लास्ट पेयर है इसकी फॉर्मूला, पहले इसका सिंबल याद रखिएगा कि इसकी फॉर्मूला को हम इंडेक्स नंबर ऑफ L से सॉल्व करते हैं। पाशे के लिए जो सिंबल है दैट इज़ I और एक P, दैट इज़ पाशे। और लास्ट में जो फिशर का यहाँ पर सिंबल है इंडेक्स नंबर फाइंड करने का, दैट इज़ IF। तीनों का फर्स्ट लेटर और I यानी इंडेक्स नंबर। अब नेक्स्ट स्टेप है इनकी फॉर्मूला लिख देते हैं। तो देखिए लास्ट पेयर्स के लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। जिस सीक्वेंस में हमने लिखा है, लास्ट पेयर ने क्वांटिटी जो है वो हमेशा बेस ईयर और एक साल बेस ईयर की प्राइस को उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया था, उसी पे उनको यहाँ पर डेटा मिला था। तो यहाँ पर उन्होंने सिग्मा P1Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q0 अपनी फॉर्मूला रखी थी, यानी पीको अपॉन पोको, पीको पोको पीकी पोकी, इस तरह से याद रख लीजिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसकी फॉर्मूला, सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये है इनकी फॉर्मूला लास्ट पेयर के लिए। अब फाइंड करते हैं हम नेक्स्ट किसके लिए फाइंड करेंगे, यहाँ पर पाशेस फॉर्मूला। तो पाशेस फॉर्मूला में इन दोनों को डिवाइड किया है उन्होंने, तो सिग्मा P1Q1 पीकी अपॉन पोकी, पीको पोको पीकी पोकी। अब ये दो फर्स्ट इसी सीक्वेंस में डिवाइड होंगे, फिर ये पहले आएगा और ये नेक्स्ट आएगा। तो अगर आप इसी तरह से लिखेंगे, याद करेंगे तो पूरे 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, सारे आंसर आपके करेक्ट आएंगे। अब इनको लिख देते हैं। लास्ट में हमने ये वाला लिख दिया P1Q1, अब लास्ट में सिग्मा P0Q1। तो राइट, इन्होंने मोस्टली आप देख सकते हैं करंट ईयर पे फोकस किया है, सब जगह 1 देख सकते हैं, इनमें 0 था, इन्होंने बेस ईयर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। अब लास्ट में जो फिशर की फॉर्मूला है वो इन दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 रखना है। अब लास्ट में जो फिशर की फॉर्मूला है उनकी फॉर्मूला में उन्होंने इन दोनों की फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में रखा था। तो हम सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे IL, यानी लास्ट पेयर का जो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा वो उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर जो पाशे का आंसर मिलेगा, यानी इसका जो आंसर हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से वो, और अंडर रूट यानी रूट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फर्स्ट इनके लिए फाइंड करते हैं। पहले ये वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे हम, सिग्मा P1Q0 का ये जो आंसर है इसी को आपको इस आंसर से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2040.9 डिवाइडेड बाय 1। तो इस तरफ आप तीनों फार्मूलाज देख लेते हैं। अब आपको ये याद होगा लास्ट पे पाशे और फिशर, तो इनकी फार्मूला से सॉल्व करते हैं। 2040 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे डिवाइड करना है इस वाले से, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसे 2040 को डिवाइड करेंगे इस तरफ 1610.55 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और इनका जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। आंसर हमारा आ रहा है 126.72। तो ये हमारा आंसर आ चुका। यहाँ पर इसमें से आपको 100 माइनस करने हैं, 100 आप माइनस कर देंगे 126 में से,
तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 26.72%। एक्चुअल आंसर ये है और ये आपको देयरफॉर करके लिखना है 100 माइनस करके, जैसे हम हमेशा इंडेक्स नंबर में करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर पाशेस के लिए इन दोनों को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे। दैट इज़ फर्स्ट है 3180.25 डिवाइड करेंगे 2507.15, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो यहाँ पर इसका आंसर लाना है आपको। आंसर हमारा यहाँ पर आ रहा है 126.85 और 100 माइनस करना है। 100 माइनस करने पर 26.85 परसेंटेजेस में भी ये आंसर आपको लिख देना है। एक्चुअल आंसर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 126 यानी आप सही जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था इन तीनों का आंसर इसी डिजिट में आएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं जब नहीं सेम आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इन दोनों का जो आंसर आया है उसे मल्टीप्लाई करके रूट करना है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 126.72 ये लास्ट पेयर का, और मल्टीप्लाई किससे करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 126.72 लास्ट पेयर का मल्टीप्लाई करना है पाशेस का। यही इनकी फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 126.85 से। तो अब आपको कैलसी में एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 126.72 राइट। इसे आपको मल्टीप्लाई करना है पाशेस, यानी 126 उनका आंसर आया था 85। अब ध्यान रखिएगा रूट करते टाइम जैसे ही आपने ये दूसरा वैल्यू यहाँ पर टाइप किया उसके बाद आपको इज इक्वल्स टू प्रेस करना है। जैसे ही आप इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे आपको एक नया डिजिट मिलेगा। अब इस डिजिट को आपको रूट करना है, ये रूट वाला बटन आपको प्रेस करना है। तो रूट करते हैं तो हमारा आंसर आप देख सकते हैं 126.78। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं 126.78। अब मैं यहाँ पर आपको रीज़न बताती हूँ क्यों मैंने कैलसी में आपको सॉल्व करके दिखाया। क्योंकि देखिए 126.72 लिखते हैं, इसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 126.85, अगर आप इज इक्वल्स टू नहीं करते हैं, डायरेक्ट आप रूट का बटन प्रेस करते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा। ये इसलिए क्योंकि आपने इज इक्वल्स टू प्रेस नहीं किया, आपने जब डायरेक्ट रूट का बटन प्रेस किया तो आपका आंसर ये जो 126.85 है डायरेक्ट उसका रूट हो गया। तो फिर से मैं आपको बताती हूँ 126.72, इसे आपको मल्टीप्लाई तो आपने कर दिया 126.85 से। अब इज इक्वल्स टू नहीं करेंगे और डायरेक्ट रूट कर देंगे तो यही आंसर आएगा जो गलत है। तो आपको क्या करना है 126.72 मल्टीप्लाई बाय 126.85 करके इज इक्वल्स टू याद से प्रेस करना है। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, अब आपको इसका रूट करना है, तब आपका आंसर सही आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कैलसीज में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते टाइम, तो आपको इसे याद रखना है। लास्ट में इसमें से भी 100 माइनस कर देना है। 100 माइनस कर देते हैं यहाँ पर फिशर की जो फॉर्मूला है, इसका जो आंसर आया है इसमें से, तो 26.78%। तो अब आप देख सकते हैं तीनों के आंसर में 126 कॉमन है, 126 पे आया है। दैट इज़ आपका पूरा सम राइट है और आपको पूरे यहाँ पर 5 मार्क्स इस क्वेश्चन के मिलेंगे। हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया, आप देख सकते हैं तीनों की फॉर्मूलाज हमने पूरी कंप्लीट सॉल्व की है। एज वेल एज़ आप यहाँ पर ये पूरा टेबल देख सकते हैं। तो हमेशा जैसे ही आप क्वेश्चन देखें आपको इस तरह का टेबल बनाना है, सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इस फॉर्मूला से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। हम सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप खुद ट्राई करके देखिएगा, अगर आपको इसमें पूरा कंप्लीट समझ आ गया है तो एक बार ट्राई करके देखिए आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं, ताकि जैसे ही मैं क्वेश्चन 4 सॉल्व करवाऊँ आप अपने डाउट्स पूछ सकें और आप मेरे साथ उसमें प्रैक्टिस कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बाकी एक्सरसाइज 1.3 के। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।